आदाब नाज़रीन, इनमें आप सभी का इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला, एनआईए का बड़ा इंकिशाफ। हमले से 2 दिन कबल दहशतगर्द बाइसरन में थे मौजूद। एनआईए की तहकीकात में कई चौंका देने वाले इंकिशाफ। हमला 2 दिन पहले वादी बाइसरन में मौजूद थे हमलावर। एनआईए की तहकीकात में कई चौंका देने वाले इंकिशाफ सामने आ चुके हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में खौफनाक दहशतगर्दाना हमले में 26 लोगों की जानें गई। अब इस हमले की तहकीकात करने वाली कौमी तहकीकाती एजेंसी को अहम सुराग मिले हैं और बताया जा रहा है कि हमलावर इस वाक़े से 2 दिन पहले वादी बाइसरन में मौजूद थे। जराये के मुताबिक एक गिरफ्तार ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ के दौरान इन बातों का इंकिशाफ हुआ है। दहशतगर्द 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंचे थे और उन्होंने 4 मकामात की छानबीन की थी, जिनमें वादी बाइसरन, आरो वैली, लोकल अमेजमेंट पार्क और बेताब वैली शामिल है। ताहम इन मकामात पर सख्त हिफाजती इंतजामात के बाइस दहशतगर्दों ने हमला नहीं किया। एनआईए ने अब तक तकरीबन 20 ओवरग्राउंड वर्कर्स की शिनाख्त की है, जिन्होंने गैर मुल्की दहशतगर्दों की मदद की थी। इनमें से कई को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर की निगरानी की जा रही है। तहकीकाती एजेंसी को पता चला कि 4 OGWs ने दहशतगर्दों को रेस्क्यू और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की। खुफिया इदारों की ये इतला भी मिली है कि हमले से कबल इलाके में 3 सैटेलाइट फोन इस्तेमाल किए गए थे, जिनमें से 2 के सिग्नल ट्रेस कर लिए गए हैं। तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर अब तक 2500 से जायद अफराद से पूछताछ की जा चुकी है और 186 अफराद अब भी हिरासत में हैं। हमले के बाद जम्मू कश्मीर में कई इलाकों जैसे कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल, पुलवामा, सोपोर, बारामूला और बांदीपुरा में कलअदम तंजीमों से वाबस्ता लोगों के घरों पर छापे मारे गए। जराये के मुताबिक कलअदम तंजीमें जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के धड़ों और जमात इस्लामी ने दहशतगर्दों के नेटवर्क की मदद में किरदार अदा किया। कल डेंटल रिकॉर्ड से भी ये भी पता चला है कि इन तंजीमों के कुछ मेंबरान OGWs के साथ राबते में थे। तहकीकाती एजेंसियों का ख्याल है कि ये हमला एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसमें मकामी साथियों का एक मजबूत नेटवर्क दहशतगर्दों की मदद कर रहा था। मामले की तह तक पहुंचने के लिए एनआईए हर पहलू की अच्छी तरह से जांच कर रही है। एनआईए की जानिब से एक बड़ा इंकिशाफ अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बाइसरन वैली की है, जहां पर 22 अप्रैल को दहशतगर्दाना हमला हुआ था। फिलहाल एनआईए की बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है, बड़ा इंकिशाफ सामने आया है कि 2 दिन पहले ही वहां पे दहशतगर्द मौजूद थे। इस खबर पर हम अपने साथी तारिक भट्ट से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। तारिक भट्ट, बड़ा इंकिशाफ एनआईए की जानिब से पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में एक बड़ा इंकिशाफ। 2 दिन पहले ही दहशतगर्द बाइसरन वैली में मौजूद थे। देखिए इंशा, आज सुबह जो है एक बड़ा इंकिशाफ हुआ है और हमें अपने सोर्स से भी पता चला है कि इसमें जो 2 OGWs है वो भी इस वक्त जो एनआईए के हत्थे चढ़े हैं और उनसे पूछताछ जारी है। हमें रिलेबल सोर्स से पता चला है कि इस हमले में जो दहशतगर्द मुलव्वस थे वो सारे FTN फॉरेन टेररिस्ट थे और बाकायदा तौर पर रैकी की गई है कुछ लोकेशंस की, और उसके बाद उन्हें देखा कि हम कहां पर अटैक कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सी ऐसी जगह है जहां पर सिक्योरिटी कम होगी। तो उन्होंने जब कुछ लोकेशंस पर वो गए और उनके हमरा उनके OGWs भी थे, तो उन्हें पता चला कि वहां पर जो है यही एक जगह है जहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम उस तरह के नहीं, क्योंकि ये भी हमें देखना होगा जहां कुछ लोग या कुछ मीडिया के लोग जो है सिक्योरिटी पर जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे। लेकिन आपको बता दें कि वादी के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी की नजरें हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान खड़े रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो चूक की हम बात करें, हमें ये भी देखना होगा कि ये जो बाइसरन वैली है वहां पर पहाड़ है, ढलान वाले पहाड़ है, घोड़ों पे जाना पड़ेगा आपको। टूरिस्ट वहां पे जो है कुछ वक्त से जा रहे थे, लेकिन ये बाकायदा तौर पर जो हम कई प्रोग्राम्स में कह चुके हैं, ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग के तहत हुआ है। बाकायदा तौर पर जो OGWs हैं उन्हें हालांकि अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं तारिक, 15 अप्रैल को ही दहशतगर्द वहां पे मौजूद थे और वो डिफरेंट लोकेशंस को वहां पे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। बताया ये जा रहा है कि इस रिपोर्ट के तहत कि 15 अप्रैल को ही दहशतगर्द पहलगाम के मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर रहे थे, स्पॉट को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि कहां पे हमें कम सिक्योरिटी मिलेंगी और वहां पे ये हमला अंजाम दिया जाए।
बिल्कुल इंशा आपने सही कहा। ये जो टेररिस्ट है उनके जो मुआविन साथी है उन्होंने पहले जो है इस बारे में देखा था कि हम किस लोकेशन पे टारगेट कर सकते हैं। 15 अप्रैल को ही दहशतगर्दों के मुआविन यानी OGW जो इनके काम करते हैं हथियार जगह और इसके अलावा सिक्योरिटी के बारे में इन्हें जानकारी देते हैं, तो उन्होंने पहले इलाके की रैकिंग की। उसके बाद उन्होंने देखा कि बाइसरन वैली ही एक ऐसी जगह है जहां पर हम अटैक भी कर सकते हैं और हम भाग भी सकते हैं। इसमें जो NIA है उनको कई चीजों का इंकिशाफ किया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सैटेलाइट इसमें इस्तेमाल हुए हैं 2 की सिग्नल्स को जो है उन्होंने वेरीफाई भी किया है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर जो बात भी की है। और इस बारे में ये भी कहा गया है कि जो मजीद जानकारी मिल रही है ये बाइसरन वैली गए थे और इसके बाद बताया जा रहा है कि 2 से 3 दहशतगर्द जो है उसके आसपास बाइसरन वैली के जो ऊपर वाले इलाके हैं वहां पर मौजूद हो सकते हैं। और जो OGWs की इसमें गिरफ्तारी की गई है उनसे मजीद जो है जांच की जा रही है। चूंकि जब हमने भी कही आला अफसरान से बात की, उन्होंने कहा अभी कुछ कहना, क्योंकि ये मैटर जो है अभी इन्वेस्टिगेशन की चल रही है, तो अभी कोई बड़ी बात जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है वो जिस तरह से कयास आराइयां लगाई जा रही है कि ये जो हमला हुआ था ये फुल प्लान के साथ किया गया था, क्योंकि ये कोई मामूली सी चीज नहीं है कि 15 अप्रैल जब वहां पे दहशतगर्द पहुंच जाते हैं और वो डिफरेंट लोकेशन स्पॉट्स को तलाश करते हैं और उसके बाद प्लानिंग के साथ आ जाते हैं और उसके बाद एक स्पॉट को चुन लेते हैं और सैटेलाइट फोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जिस तरह से मीडिया में जो खबरें गर्दिश कर रही थी या हमारे चैनल से भी जो हम अपने तजिया निगारों से गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह से एक प्लानिंग के तहत इस कारनामे को अंजाम दिया गया, एक प्लान के तहत, ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था। हालांकि मैं यहाँ पे ये कहने से जरा भी गुरेजा नहीं करूंगी कि ये प्लान एक बहुत बड़े ग्रुप के तहत किया गया। देखिए इंशा बात में कोई शक नहीं है कि ये पूरा प्लान था। पहलगाम हमले के जो मास्टरमाइंड है उनकी बायसर वादी में मौजूदगी पाई गई है और कलादन तंजीमों के नेटवर्क का जो है इंकिशाफ NIA ने किया है। आपको पता होगा जब भी कश्मीर घाटी में इस तरह के हमले हुए हैं NIA जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने वो तह तक गए और उन लोगों को गिरफ्तार किया या न्यूट्रलाइज किया जो उन हमलों में मुलव्वस थे। इसी तरह से जराए ने इनको बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले हमले, दहशतगर्द हमले में जिसमें 26 अफराद जान बाक हुए, वाकये से 2 दिन पहले बेसरा वादी में मौजूद थे। ये इंकशाफ भी किया गया कि एक गिरफ्तार शुदा ग्राउंड वर्कर यानी OGW की तफ्तीश के दौरान ये चीजें सामने आई है जो इस हमले से वाबस्ता था। तो हम कह सकते हैं कि हमले की कार्रवाई के सिलसिले में NIA को बड़ी जानकारियां मिली है और सीनियर हुक्काम ने इनको बताया कि दहशतगर्द 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे और कम से कम 4 मकाम जिसमें बशमूल बायसर वैली की रैकी की गई, दीगर मुमकिन अहदाफ में भी गए और जो तफरीह पार्क है वहां पर भी गए और देखा कि हम कहां पर अपना टारगेट कर सकते हैं। इन इलाकों में सख्त हिफाजती इकदाम की वजह से वो उन इलाकों में हमले नहीं कर पाए और उन्होंने यही जगह चुनी जहां पर उन्होंने एक बड़ा हमला किया। इस हवाले से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे NIA कहते हैं जो इस हमले की तहकीकात इंशा कर रही है ने तकरीबन 20 और ग्राउंड वर्कर्स की निशानदी की है जिन्होंने गैर मुल्की दहशतगर्दों की मदद की। इनमें से कई को गिरफ्तार किया गया है जबकि दीगर की निगरानी की जा रही है। जराये के मुताबिक जो है कम से कम 4 OGWs ने दहशतगर्दों की रैकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की। तफ्तीश के दौरान 3 सैटेलाइट फोन्स के इस्तेमाल के शवाहिद भी मिले हैं जिनमें से 2 के सिग्नल्स का पता लगाया गया है। NIA जो इंटेलिजेंस टीम है उन्होंने बताया है कि 2500 से ज्यादा अफराद से तफ्तीश की जा रही है और 188 अफराद को मजीद तहकीकात के लिए हिरासत में रखा गया है। हमले के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मरबूत छापे मारे जा रहे हैं। इन छापों में बिल्कुल तारिक, आपको मैं यहाँ पे और एक बात से आगाह कराना चाह रही हूँ कि अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई सारे लोगों का ये सवाल उभर कर सामने आ जाता है कि अगर 2 दिन पहले से वहां पे दहशतगर्द मौजूद थे या 15 अप्रैल से जिस तरह से लोकेशंस को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी, उन लोकेशंस को महफूज तरीके से उन्होंने किस तरह से ट्रैक किया, उन्हें लोकेट किया, उनको स्पॉट किया, ये बड़ी चीजें हैं। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी सवाल है कि क्या सिक्योरिटी में हम कह सकते हैं कि चौक हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा हमला जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है उसमें कोई शक व शुबा नहीं। देखिए इंशा शायद मेरे साथ बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे मेरी बात से, लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछ रहे मैं कहूंगा नहीं। आप देखिए आप एक स्टेट्स के साथ लड़ रहे हैं जो एक न्यूक्लियर पावर है, वो कहीं ना कहीं आप पर खंजर या आप पे वार करने की कोशिश करते हैं और वो कहीं ना कहीं वही जगह चुनते हैं जहां उन्हें मौका मिलता है।
تو آپ جو یہ جو بار بار سوال اٹھایا جا رہا ہے سیکیورٹی میں چوک ہوئی ہے، میں ان لوگوں سے اور میڈیا ہاؤسوں سے اور ان لوگوں سے بھی یہی کہنا چاہوں گا ذاتی طور پر کہ آپ کہاں کہاں پر نظر رکھیں گے. وہ جس طرح سے NIA کی رپورٹ میں سامنے آیا کہ انہوں نے کئی جگہوں کی ریکی کی ہے، تو انہوں نے وہی جگہ چنی ہے. اگر وہ بائسرن ویلی میں نہیں تو کہیں اور کرتے، تو اگر انہیں کوئی جگہ ہی نہیں ملتی تو شاید وہ سیکورٹی فورس پہ حملہ کرتے. تو اس طرح کی جو سوالات اٹھتے ہیں بے شک یہ صحیح ہے اور ہمیں دیکھنا ہوگا اگر ہماری طرف سے کوئی چوک ہوئی ہے اس کی نشاندہی کی جائے. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ انہوں نے حملہ کرنا تھا، چاہے وہ بائسرن ویلی میں کرے یا کہیں اور، انہوں نے کسی نہ کسی کو نشانہ بنانا تھا. اور اب انہیں یہی ویلی ملی تھی جہاں پر انہیں لگا سیکورٹی فورسز نہیں ہے. بے شک اس بات کی بھی تفتیش ہونی چاہیے، اس بات کو بھی کھنگالنا چاہیے کہ اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو ہمارے سیکورٹی فورس کتنے وقت میں وہاں پہنچے، ہمیں کتنا ٹائم لگا، ہمارے پاس کتنا ٹائم تھا آپریشن کے لیے، اور اگر وہاں پر لوگوں کے نام پوچھے گئے، مذہب پوچھا گیا، لوگوں کو الگ الگ کیا اور قریباً 10 یا 15 منٹ جب تک بھی وہاں گولہ باری چلی تو ہم کہاں تھے. یہ پارٹ آف انویسٹیگیشن ہے. لیکن جو بار بار ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھیے سیکورٹی فورسز جو ہے اس میں ان کی ناکامی ہے، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ آپ ایک فل فلجڈ اسٹیٹ کے ساتھ وار لڑ رہے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں آپ کو زخم یا خنجر دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں جب موقع ملا بائسن ویلی انہوں نے وہاں پر اٹیک کیا. کیونکہ اب جو خبر آ رہی ہے جسے صرف ANN بریک کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ سیکورٹی فورس کو پوری جانکاری ملی ہے اس حملے کے بارے میں، اور آنے والے کچھ دنوں میں انشاء مزید جو ہے وہ انکشاف کیے جائیں گے. شاید وہ سرپرائزنگ ہوں گے لیکن کیے جائیں گے. اور جو اس میں اس وقت انویسٹیگیشن جاری ہے جس میں کہیں OGW کو اٹھایا گیا ہے، ان سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے، ان سے جانچ بھی کی جا رہی ہے، چاہے وہ پرانے تھے OGW تھے یا نئے تھے. تو ان میں سے جس چیز پہ شک ہے، جو بھی کوئی اس بارے میں کوئی چیز ریویل کر رہا ہے تو انہیں مزید NIA جو انویسٹیگیشن کے لیے لے رہی ہے. دیگر لوگ جو اس میں ہیں ان کی آہستہ آہستہ رہائی بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ. بالکل جس طرح سے 2500 سے زائد OGWs کو حراست میں لیا گیا ہے بطور انویسٹیگیشنز کے، اور انویسٹیگیشنز کے دوران ہی بڑے انکشاف ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ابھی تحقیقات کے مد نظر ہی ہے. تحقیقات میں اور کیا چیزیں سامنے آ جائیں گی وہ بھی ہم اپنے ناظرین تک شیئر ضرور کریں گے. لیکن سب سے پہلے خبر وادی کشمیر میں اگر میں بات کروں تو ANN نیوز نے اس خبر کو بریک کیا، آپ تک پہنچایا کہ کس طرح سے بائسرن ویلی میں 15 اپریل کو ہی دہشت گرد موجود تھے. ان سپورٹس، ان لوکیشنز کو ٹریس کر رہے تھے جہاں پہ انہیں حملہ کرنے کی صورت میں آسانی بھرتی جائے. اور جس طرح سے انہوں نے بائسرن ویلی کو وہاں پہ چنا اور وہاں پہ حملہ انجام دیا گیا، 2 دن پہلے ہی وہاں پہ دہشت گرد موجود تھے. اور اس پورے حملے کے پیچھے وہ سازشانہ طور پر تمام چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ وہ جس طرح سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈیٹینڈ پوزیشنز میں رہے تھے، یہ ایک بڑی بات تھی. حالانکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کئی سارے سوالات ابھر کر بھی آ چکے ہیں، ان کے جوابات بھی انہیں مل جائیں گے. وقتی طور پر شاید کچھ چیزوں کو ریویل کرنا شاید بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی وقت گزرتا جاتا ہے تمام سوالات کے جوابات آپ کو خود مل جاتے ہیں. یہاں پہ اگر سیکیورٹی لیبس کی میں بات کروں تو سیکیورٹی لیبسنگ کے لیے بھی کئی سارے سوالات اٹھ چکے ہیں. لیکن جس طرح سے طارق بٹ نے ہمارے ساتھ ان چیزوں کو تفصیلی طور پر بتا دیا کہ جو دشمن تھے انہوں نے کس طرح سے لوکیشنز کو ٹریس کیا، یہ چھوٹی بات نہیں تھی. اس سازش کے پیچھے ایک بہت بڑا گروپ تھا، اور اس گروپ نے کس طرح سے پردے کے پیچھے جو کاروائی کی ہے، جس طرح سے انہوں نے تمام چیزوں کو ایک پلاننگ وے میں، ایک ٹریکنگ وے میں انہیں رکھا، یہ کافی بڑی چونکا دینے والی بات ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں NIA کی کافی زیادہ ستائش کرنی چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے اس تہ تک پہنچنے کی کوشش کی کہ انہوں نے یہ ہمیں رپورٹ دے دی کہ 15 اپریل کو ہی دہشت گرد ڈیفرنٹ لوکیشنز کو ٹریس کرنے میں مشغول تھے. اور اس کے بعد سے جب انہوں نے بائسرن ویلی کو وہاں پہ چوز کیا، 2 دن پہلے ہی وہ وہاں پہ موجود تھے اور اس نشانے پر پوری طرح سے چوک و چوبند تھے کہ کس طرح سے حملہ اور کب حملہ کیا جائے. اور جب انہوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے ہتھیاروں کو لیس کیا تو فوری انہوں نے ٹورسٹس پر حملہ کیا، جس کے دوران 28 جانوں کا ضیاع ہو گیا.